हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम हैं आपकी सखी वृंदा देवी दासी। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि भगवान जी अपने घर में पधार चुके हैं और अपने इस तुच्छ भक्त को अपना सेवा दे दिया है। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने आपको अनबॉक्सिंग दिखाया था। आज हम करने वाले हैं ठाकुर जी का स्नान और श्रृंगार। आशा है आज का ये वीडियो भी आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी के स्नान के लिए रेडी करेंगे स्नान का जल। ठाकुर जी बहुत पहले से ही हमारे सखी के पास थे, इसीलिए उन्होंने ये सेवा शुरू कर दिया था। हमारे पास आने में उन्होंने थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा दिया, लेकिन कोई बात नहीं। अंत में हमारी राधा रानी ने हम पर कृपा किया और अपना सेवा का दायित्व हमें दिया और वो आ गए अपने घर। तो चलिए पंचामृत से ठाकुर जी का स्नान करा लेते हैं। अगर हम दुग्ध दही घी मधु गंगा जल से ठाकुर जी का अभिषेक नहीं करा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। यहाँ हम ठाकुर जी को 5 तत्व से स्नान कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने लाला मतलब गोपाल जी और राधा माधव का स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले ठाकुर जी के स्नान के जल को हम रेडी कर लेंगे। यहाँ हमने पुष्प, तुलसी जी, चंदन, गुलाब जल, अगरू ले लिया है। इन 5 तत्वों को जल में देकर हम उसी जल से ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। आप भी हर रोज़ ठाकुर जी को ऐसे स्नान करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी के जल में देंगे पुष्प, उसके बाद देंगे तुलसी जी, उसके बाद हम देंगे गुलाब जल, अगरू और चंदन। यहाँ जो चंदन हमें मार्केट में मिलता है वो चंदन भी हम दे सकते हैं, या फिर आप जो चंदन होता है प्योर चंदन वो भी आप दे सकते हैं। तो चलिए हम दोनों चंदन को मिक्स्ड करके ठाकुर जी के जल में देंगे और उसी जल से ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। तो यहाँ हम चंदन को अच्छे से पीस लेते हैं और ठाकुर जी के जल में दे देते हैं चंदन। जल को रेडी करने के बाद सबसे पहले हम ठाकुर जी को इत्र से मालिश करेंगे और उसके बाद ही हम अपने सारे लाला और लाली को स्नान कराएंगे। अगर आप चाहते हैं तो ऐसे ही हर रोज़ स्नान के जल को रेडी कर सकते हैं और अपने ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। तो चलिए इनका मालिश हम संपूर्ण कर लेते हैं और इन्हें स्नान करा लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे ठाकुर जी बैठ चुके हैं और हमने उनका स्नान भी करा लिया है। स्नान कराने के बाद हम ठाकुर जी को पुष्प स्नान भी कराएंगे। ठाकुर जी को जल स्नान कराने के बाद उन्हें हम पुष्प स्नान यहाँ पर करा रहे हैं और उसके बाद हम ठाकुर जी को पोंछ लेंगे और रेडी कर लेंगे। स्नान और पुष्प स्नान संपूर्ण करने के बाद ठाकुर जी को हम तुलसी जी निवेदन करेंगे। तो यहाँ पर हम ठाकुर जी को तुलसी जी निवेदन कर रहे हैं। इसके बाद हम ठाकुर जी को जल से बाहर लाएंगे और अच्छे से पोंछ लेंगे और उन्हें रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमारे माधव जी कितने प्यारे लग रहे हैं और यहाँ हमने राधा रानी और माधव जी को रेडी कर लिया है। संपूर्ण रेडी होने के बाद हमारे राधा माधव कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए और भी पुष्प आ चुका है। तो हम निताय गौर, प्रभुपाद जी सभी को स्नान कराएंगे और रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम उनका श्रृंगार संपूर्ण करेंगे। पुष्प, तुलसी जी और आईना दर्शन कराएंगे और आईना दर्शन कराने के बाद हम ठाकुर जी को भोग निवेदन कर देंगे। भोग निवेदन करने के बाद हम ठाकुर जी का आरती कर लेंगे। तो ये देखिए भोग निवेदन करने के बाद यहाँ पर हमारे गुरुदेव भी रेडी हो चुके हैं। हमने सभी को स्नान करके रेडी कर दिया है और उन्हें सिंहासन में विराजमान भी कर दिया है। गुरु कृपा बिना कभी भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी को दर्शन कीजिए, प्रभुपाद जी को, उसके बाद हम अपने सारे भगवान को दर्शन करेंगे। तो ये देखिए हमारे जगन्नाथ जी, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा माता की जय। ये हमारे नन्हे से गोपू सोना, मुकुंद सोना, राधा रानी और हमारे माधव जी। उसके बाद हमने निताई गौर जी को भी रेडी कर लिया है और साथ ही बिहारी जी को भी। तो देखिए हमारे सारे ठाकुर जी रेडी हो चुके हैं। अक्सर भक्तों के मन में सवाल होता है कि दीदी अगर लड्डू गोपाल जी घर में आ रहे हैं तो क्या उनका प्राण प्रतिष्ठा करना ज़रूरी होता है? तो देखिए ठाकुर जी इतने अपने भक्तों से प्रेम करते हैं कि जब भी वो ठाकुर जी
अपने भक्तों के गोद में आ जाते हैं ना, तो तभी उनका प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है। इसीलिए अगर हम लड्डू गोपाल जी को पुत्र रूप में प्रेम करते हैं या फिर मित्र रूप में प्रेम करते हैं, तो फिर अगर हम लड्डू गोपाल जी का प्राण प्रतिष्ठा नहीं भी करते हैं तो भी उनका प्राण प्रतिष्ठा हो ही जाता है, क्योंकि भगवान सदा भाव के भूखे होते हैं। अगर आपका प्रेम सच्चा हो तब तो पत्थर में भी जान आ जाता है। तो ये तो हमारे ठाकुर जी हैं। तो अब बताइए, श्रृंगार के बाद हमारे राधा माधव, हमारे निताई गौर, हमारे सारे भगवान आप सबको कैसे लग रहे हैं? और साथ ही भगवान जी के सेवा का प्रयास आप सबको कैसा लगा, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई ठाकुर जी को दर्शन कर पाए और गुरुदेव को भी दर्शन कर पाए। आज बस इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द आप सबके सामने कोई प्यारा सा लीला लेकर। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरि बोल।